everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn 500 daily use advanced English phrases which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. First sentence. रोहन जिम्मेदार है इसलिए जैसा वो कहे वैसा करना. इंग्लिश में बोलेंगे रोहन इज इन चार्ज सो डू एज ही सेज. रोहन इज इन चार्ज सो डू एज ही सेज. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग पूरी क्लास में कोई प्रोजेक्ट बना रहे थे और टीचर ने बोला कि बेटा मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ और मेरी एब्सेंस में रोहन जो है वो ज़िम्मेदार है, तो आप लोगों को कोई भी काम करना उससे पूछ के करना, जैसा वो कहे वैसा ही करना. तो ये बात अगर इंग्लिश में कहनी है कि रोहन ज़िम्मेदार है इसलिए जैसा वो कहे वैसा करना, इंग्लिश में कहना चाहिए रोहन इज़ इन चार्ज सो डू एज ही सेज. नेक्स्ट सेंटेंस. क्या वो वाकई चली गई? इंग्लिश में कहेंगे इज शी रियली गॉन. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर कोई गेस्ट आई थी, आपकी मामा की लड़की या फिर आपकी बुआ जी की लड़की, तो कोई गेस्ट आई थी और आप स्कूल चले गए, वापस आते हो तो आपको पता चलता है कि वो घर से वो अपने घर वापस लौट गई हैं. तो आप मम्मा से पूछते हो कि मम्मा क्या वो वाकई चली गई? ये बात इंग्लिश में पूछनी है तो आप कहिए इज शी रियली गॉन. नेक्स्ट सेंटेंस. क्या यह अच्छा रवैया है? इंग्लिश में कहेंगे इज़ दिस अ फाइन एटीट्यूड. इज़ दिस अ फाइन एटीट्यूड. फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग में भाई काफ़ी लेट तक सो रहा था. पापा को पता चलता है कि अभी भाई सो रहा है तो पापा उसको बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि ये कैसा रवैया अपना के रखा है. फिर समझाते भी हैं कि बेटा क्या ये अच्छा रवैया है, क्या ये सही तरीका है इतनी देर तक सोने का. तो अगर फादर को ये बोलना है कि क्या यह अच्छा रवैया है, उन्हें कहना चाहिए इज़ दिस अ फाइन एटीट्यूड. नेक्स्ट सेंटेंस. क्या बात है? इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स द मैटर. व्हाट्स द मैटर. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर आए और देखा कि आपकी सिस्टर जो है किसी बात को लेके काफ़ी परेशान है, कुछ सोच रही है. तो आप उससे पूछते हो कि दीदी क्या बात हो गई, कोई दिक्कत है? तो अगर पूछना है कि क्या बात है तो आप इंग्लिश में पूछिए व्हाट्स द मैटर. नेक्स्ट सेंटेंस. क्या आप हमसे प्यार नहीं करते? इंग्लिश में कहेंगे डोंट यू लव अस. डोंट यू लव अस. फॉर एग्जाम्पल, आपके फादर जो हैं वो घर से बाहर कहीं रहते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, अक्सर फादर को कॉल मिलाते हैं और पूछते हैं कब आएंगे पापा. तो ऐसे ही वो पूछ रहे हैं कि कब आएंगे, तो पापा कहते हैं बेटा अभी बहुत काम है, मैं कुछ दिनों बाद आऊँगा. तब बच्चे थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या आप हमसे प्यार नहीं करते जो हमसे मिलने नहीं आते. तो अगर ये सेंटेंस बोलना है कि क्या आप हमसे प्यार नहीं करते, आप इंग्लिश में कहिए डोंट यू लव अस. नेक्स्ट सेंटेंस. हम बहुत मस्ती करने वाले हैं. इंग्लिश में कहेंगे वी आर गोना हैव सो मच फन. वी आर गोना हैव सो मच फन. फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो रिलेशन में कोई शादी का इवेंट होता है तो आप सभी कज़न्स वहाँ पे इकट्ठे होते हो, फिर आपस में सब बात करते हो और डिसाइड करते हो कि आज हम लोग बहुत मस्ती करने वाले हैं. तो अगर ये कहना है कि हम लोग बहुत मस्ती करने वाले हैं, आप इंग्लिश में कहिए वी आर गोना हैव सो मच फन. नेक्स्ट सेंटेंस. वो बच्चों को संभालने वाली क्या बात थी? इंग्लिश में कहेंगे व्हाट वाज दैट अबाउट बेबी सिटिंग. व्हाट वाज दैट अबाउट बेबी सिटिंग. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई लेडी हैं जिनका छोटा बेबी है और आपके नेबर की कुछ आंटीज़ हैं जो इस बारे में बात करें कि अरे वो अपने बच्चे को संभाल नहीं पाती है, ऐसे करके कोई भी बात कर रही हैं. आप सुन लेते हो तो आप जाते हो और कहते हो उनसे कि आप अभी कुछ बात कर रही थी ना, वो बच्चों को संभालने वाली क्या बात कर रही थी. तो ये बात अगर इंग्लिश में पूछनी है तो आप कहिए व्हाट वाज दैट अबाउट बेबी सिटिंग. नेक्स्ट सेंटेंस. तो फिर देर किस बात की हुई? इंग्लिश में कहेंगे देन व्हाट केप्ट यू. देन व्हाट केप्ट यू. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर से गए थे मार्केट सामान लेने और सामान लेते हुए आपको काफ़ी टाइम लग गया. जब घर वापस आते हो तो मम्मा पूछती हैं कि इतनी देर क्यों हो गई. तो आपने कहा मम्मा मैंने शॉपिंग तो टाइम से कर लिया था, लेकिन तो फिर मम्मा बीच में इंटरप्ट कर देती हैं और कहती हैं कि जब तुमने शॉपिंग जल्दी कर ली थी तो देर किस बात की हुई. तो ये बात अगर उन्हें इंग्लिश में कहनी है कि देर किस बात की हुई, उन्हें कहना चाहिए
देन वॉट केप्ट यू? नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने घंटों इंतज़ार किया और तुम नहीं आए। इंग्लिश में कहेंगे आई वेटेड आवर्स एंड आवर्स एंड यू नेवर शोड अप। आई वेटेड आवर्स एंड आवर्स एंड यू नेवर शोड अप। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप और आपके फ्रेंड जो है वो मिल के किसी फेयर में घूमने जाने वाले थे, कई सारे फ्रेंड थे और आप सभी फ्रेंड मिल के एक अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी देर इंतज़ार किया लेकिन वो नहीं आया। फिर दूसरे दिन जब वो आपसे मिलता है तो आप उससे कहते हो कि मैंने तुम्हारा घंटों इंतज़ार किया लेकिन तुम नहीं आए। ये बात इंग्लिश में बोलनी है तो आप कहिए आई वेटेड यू आवर्स एंड आवर्स एंड यू नेवर शोड अप। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं कल आ रहा था। इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज कमिंग यस्टरडे। आई वॉज कमिंग यस्टरडे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने फ्रेंड को कॉल करते हो और बोलते हो यार बहुत दिन हो गए तुम मुझसे मिलने नहीं आया। तो आपके फ्रेंड ने कहा यार मैं कल आ रहा था बट थोड़ा अर्जेंट वर्क हो गया जिस वजह से मैं नहीं आ पाया। तो अगर उसे ये बोलना है कि मैं कल आ रहा था, उसे इंग्लिश में कहना चाहिए आई वॉज कमिंग यस्टरडे। ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।